हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अब हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं। चार लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग 222 हो तो सबसे सबसे बड़ी संख्या सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है, चार लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग 222 दिया है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है कि कितनी होगी। तो दोस्तों, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले बेसिक मेथड देखते हैं। अब यहाँ पे चार लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग 222 दिया हुआ है, तो हम लोग सबसे पहले ये मान लेते हैं कि चार लगातार प्राकृतिक संख्या x+1, x+2 और x+3 है। अब चारों का योग 222 दिया है, तो x+1, x+2 और x+3 चारों का योग हम लोग 222 के बराबर कर देते हैं। अब 4x बराबर हो जाएगा 222 माइनस 6, यानी x बराबर हो जाएगा 216/4 बराबर 54। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? तो सबसे बड़ी संख्या, इसको हम लोगों ने माना है x+3, तो x का मान निकाले 54 और +3 कर देंगे तो ये हो जाएगा 57, और यही हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी एग्जामिनेशन में पूछे कि जब लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग दिया हो तो सबसे बड़ी संख्या निकालना है, तो उसके लिए जैसे यहाँ चार लगातार प्राकृतिक संख्याओं की बात की जा रही है, तो उस बेसिक मेथड के लिए सबसे पहले हम लोग चार लगातार प्राकृतिक संख्या मान लेंगे, जो x+1, x+2 और x+3 है। और इन चारों लगातार प्राकृतिक संख्या का योग 222 प्रश्न में दिया हुआ है, तो इन सबको जोड़ करके यहाँ 222 के बराबर कर दिया जाएगा और यहाँ से x का मान निकाल लेंगे। और प्रश्न के अकॉर्डिंग चूंकि यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या निकालने की बात की जा रही है, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे x+3 है, तो इसमें x का मान हम लोग 54 रख देंगे, तो 54 + 3 बराबर 57, ये हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या। लेकिन दोस्तों, अगर एग्जामिनेशन में आपके पास इतना समय ना हो तो इसके लिए एक ट्रिक होता है, और ट्रिक ये है कि जैसे यहाँ लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग 222 दिया है, तो अब ये देखिए कि ये जो योग है 222 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का, तो ये कितने लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग है? तो ये है चार लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग 222। तो ये जो योग जितने लगातार प्राकृतिक संख्याओं का दिया रहेगा उससे हम लोग इसमें भाग दे देंगे। तो चूंकि यहाँ चार लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग 222 है, तो 222 में हम लोग 4 से भाग दे देंगे और उसके नज़दीक मान निकालेंगे और ये देखेंगे कि जो परिणाम प्राप्त हुआ भाग देने के बाद वह किसके नज़दीक है। तो जैसे हम लोग इसका ट्रिक देखते हैं, तो ट्रिक क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग सेकेंड मेथड भी कर सकते हैं। तो जो ये चार लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग 222 दिया है, इसमें हम लोग 4 से भाग दे देंगे और इसका वैल्यू निकालेंगे, तो ये मिला 55.5। अब ये जो 55.5 जो हमको मिला, ये 55 और 56 के नज़दीक है, तो इसके आगे हम लोग एक वैल्यू रख देंगे और इसके पीछे हम लोग एक वैल्यू रख देंगे, तो यही हो जाएंगी चार लगातार प्राकृतिक संख्या। और सबसे बड़ी संख्या की बात की जा रही है, तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या बराबर 57, और यही हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों, इसका ट्रिक क्या हो जाएगा कि जो ये लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग 222 दिया हुआ है, तो यह कितने लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग 222 है? तो चार लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग 222 है, तो 4 से हम लोग इसमें भाग दे दिए, तो ये मिला 55.5। अब ये जो 55.5 है, यह 55 के भी नज़दीक हो सकता है और 56 के भी नज़दीक हो सकता है, तो दो लगातार प्राकृतिक संख्या हमें प्राप्त हो गया। लेकिन प्रश्न में तो चार लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग 222 होना चाहिए, तो चार लगातार प्राकृतिक संख्या कैसे निकलेगी? तो 55 के पहले हम लोग 54 कर देंगे और 56 के बाद हम लोग 57 कर देंगे, तो यह 54, 55, 56 और 57 ये चार लगातार प्राकृतिक संख्या हो जाएंगी जिसका योग 222 होगा। और चूंकि प्रश्न में यहाँ सबसे बड़ी संख्या निकालने की बात की जा रही है, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ 57 है, जो आंसर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, और क्वेश्चन है पांच लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग 360 हो तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन भी ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है। अब यहाँ पे लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग 360 दिया है, तो हम लोग ये देखेंगे कि यह 360 कितने लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग है? तो ये है 5 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो हम लोग इसका ट्रिक के माध्यम से करते हैं, तो 360 में हम लोग 5 से भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा 360 बटे में 5, और यह पूरा का पूरा विभाजित हो गया 72
तो 72 एक प्राकृतिक संख्या हमें प्राप्त हो गई। तो इसके बाद दो प्राकृतिक संख्या आप रख दीजिए 73 और 74, और इसके पहले दो प्राकृतिक संख्या रख दीजिए 71 और 70। और प्रश्न में सबसे बड़ी संख्या निकालने की बात की जा रही है, तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या बराबर 74, और यही हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों जब भी लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग दिया हुआ हो तो आप सबसे पहले ये देखिए कि यह कितने लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग दिया हुआ है। तो ये 360 5 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग दिया हुआ है। तो यहाँ पे 5 से हम लोग भाग दे दिए तो यह पूरा का पूरा विभाजित हो गया। तो एक प्राकृतिक संख्या 72 प्राप्त हो गई। लेकिन प्रश्न में 5 लगातार प्राकृतिक संख्याओं की बात की जा रही है, तो इसके बाद हम लोग दो प्राकृतिक संख्या रख देंगे और इसके पहले दो लगातार प्राकृतिक संख्या रख देंगे। तो यही 5 लगातार प्राकृतिक संख्या हो जाएगा जिसका योग 360 होगा। और प्रश्न में सबसे बड़ी संख्या निकालने की बात की जा रही है, तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा 74। अब दोस्तों एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। 5 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग 405 हो तो 405 हो तो अगले पाँच प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। तो दोस्तों इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है 5 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग 405 है, तो अगले 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग जो ये लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग दिया है 405, तो हम लोग ये देखते हैं कि कितने लगातार प्राकृतिक संख्याओं का है। तो 5 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग 405 है। तो 405 में हम लोग 5 से भाग देते हैं, तो ये हो जाएगा 405/5 बराबर 81। अब एक संख्या हो जाएगी 81, और चूंकि 5 लगातार प्राकृतिक संख्या की बात की जा रही है तो इसके आगे हम लोग 2 लगातार प्राकृतिक संख्या रख देंगे और इसके पीछे हम लोग 2 लगातार प्राकृतिक संख्या रख देंगे। अब 5 लगातार प्राकृतिक संख्या ज्ञात हो गई जिसका योग 405 होगा, जो 79 से लेकर 83 तक होगा। यानी 79, 80, 81, 82 और 83, ये जो 5 लगातार प्राकृतिक संख्या होंगी इन्हीं का योग 405 होगा। लेकिन प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि अगले 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। तो अब इसके बाद अगला जो 5 लगातार प्राकृतिक संख्या होगा वह 84 से लेकर 88 तक होगा। यानी 84, 85, 86, 87, 88। तो इन्हीं जो अगली 5 प्राकृतिक संख्या होगा इन्हीं का योग पूछा जा रहा है कि कितना होगा। तो अगले 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना हो जाएगा। तो अगले 5 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो अगला 5 प्राकृतिक संख्या हो जाएगा 84 से लेकर 88 तक। तो 84 + 85 + 86 + 87 + 88, तो इसका योग हो जाएगा 430, और यही हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन जब भी एग्जामिनेशन में पूछे कि जब n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग दिया हुआ हो तो अगले n या पिछले n प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, तो उसके लिए जो भी n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग दिया हुआ रहेगा तो उस n से हम लोग उस योग में भाग दे देंगे। जैसे यहाँ n का मान है 5, यानी 5 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग 405 है। तो 405 में 5 से भाग देने पर 81 मिला, तो एक प्राकृतिक संख्या 81 हो जाएगी। और चूंकि यहाँ 5 लगातार प्राकृतिक संख्या की बात की जा रही है तो इसके आगे 2 प्राकृतिक संख्या रख देंगे, इसके पीछे 2 प्राकृतिक संख्या रख देंगे। तो यही 5 लगातार प्राकृतिक संख्या का योग 405 होगा। लेकिन क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अगले 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। तो 83 के बाद अगला जो 5 प्राकृतिक संख्या होगा वह 84 से लेकर 88 तक होगा, और इन्हीं को जोड़ देंगे तो जो वैल्यू मिलेगा 430, यही आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि पिछले 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, तो 79 से पहले जो 5 लगातार प्राकृतिक संख्या होगा उसको हम लोग जोड़ देंगे तो पिछले प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो हो गया कि चलो आपको ये नियम पता है और आपने ये 5 लगातार प्राकृतिक संख्या भी निकाल लिया, और इसके बाद आपने 84 से लेकर 88 तक देखा कि अगला 5 प्राकृतिक संख्या होगा और उसको योग कर दिए तो ये आंसर हो गया है। लेकिन मान लीजिए एग्जामिनेशन में अगर आपके पास इतना समय ना हो कि भाई हम ये निकालें कि कौन सी लगातार 5 प्राकृतिक संख्या है जिसका योग 405 होगा, फिर उसके बाद की 5 लगातार प्राकृतिक संख्या निकालें, फिर उसको जोड़े और इतना निकालें, इतना समय अगर आपके पास ना हो तो इसके लिए एक फार्मूला होता है जो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो इसका सेकेंड मेथड क्या हो जाएगा, इसे मैं नोट करके लिख देता हूँ। नोट, यदि n प्राकृतिक संख्याओं का योग दिया हो तो अगले n प्राकृतिक संख्याओं का योग
बराबर योगफल प्लस एन स्क्वायर। और पिछले एन प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर योगफल माइनस एन स्क्वायर। तो दोस्तों इसे आप याद कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है। और अगले और पिछले प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने के लिए एग्जामिनेशन में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। ये फार्मूला याद रहेगा तो एग्जामिनेशन में आपके समय की बचत होगी। अब प्रश्न में दिया है कि 5 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग 405 है, तो अगले 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। और मैंने यहाँ क्या लिखा है कि अगले n प्राकृतिक संख्याओं का योग हम लोग कैसे निकालेंगे। तो जो योगफल दिया रहेगा, यानी जैसे 405 योगफल दिया हुआ है, इसमें हम लोग प्लस एन स्क्वायर कर देंगे, यानी जितने लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग रहेगा प्लस उतना हम लोग कर देंगे वर्ग। तो यहाँ पे 5 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग 405 है, तो 405 में हम लोग प्लस 5 का वर्ग कर देंगे, तो अगले 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकल जाएगा। तो अगले 5 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या हो जाएगा। तो अगले 5 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर, तो ये हो जाएगा 5 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग 405 दिया है, तो इसमें हम लोग प्लस 5 स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 430, और यही हो जाएगा आंसर। और अगर अगले 5 की जगह पिछले 5 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा जाता है, तो 405 में से हम लोग -5 स्क्वायर कर देते हैं, तो जो परिणाम प्राप्त होता है वो आंसर हो जाता है। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन जब भी एग्जामिनेशन में पूछे तो आप हमेशा इस फॉर्मूले का प्रयोग करिए, या इसे आप ट्रिक कह लीजिए, इस ट्रिक का प्रयोग करिए। और अगले या पिछले जो भी लगातार प्राकृतिक संख्याओं के योग की बात की जाएगी, जैसे यहाँ प्रश्न में अगले 5 लगातार प्राकृतिक संख्याओं की बात की जा रही है, तो योगफल प्लस एन स्क्वायर वाला फार्मूला रखेंगे, और 5 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 405 है, तो उसमें हम लोग प्लस 5 स्क्वायर कर देंगे, तो ये 430 आंसर हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, और क्वेश्चन है 7 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग 504 हो तो अगले 7 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। तो दोस्तों इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है 7 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग 504 दिया है, तो अगले 7 प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा जा रहा है। तो इसमें भी अगले की बात की जा रही है, तो हम लोग ये वाला फार्मूला लगाएंगे, अगले n प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर योगफल प्लस एन स्क्वायर। तो 7 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल यहाँ पे 504 दिया हुआ है, तो 504 में हम लोग प्लस 7 स्क्वायर कर देंगे, तो अगले 7 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अगले 7 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर, तो इसका योगफल दिया है 504 प्लस 7 स्क्वायर हम लोग कर देंगे, तो 7 स्क्वायर का मतलब हो गया 49, और 504 प्लस 49 बराबर हो गया 553, और यही हो जाएगा अगले 7 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। तो दोस्तों आज हम लोगों ने लगातार प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न देखा। जब उनका योग दिया हुआ हो तो अगले या पिछले लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। उसके अलावा हम लोगों ने देखा कि जब लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग दिया हुआ होगा तो सबसे बड़ी या सबसे छोटी संख्या कैसे निकाली जाती है। तो दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया टॉपिक पसंद पड़ा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।